हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम देखेंगे ऐसी वीडियो जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है कि दुनिया सोचती कुछ रही है, हो कुछ गया है। और पाकिस्तान को भी इस वीडियो ने हैरान कर दिया है। तो ऐसी कमाल की वीडियो है, तो वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। जय श्री राम। ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। कि हमने इतने अरब डॉलर्स का कर्जा लिया है और उसका हम सूद उतारने के लिए मजीद कर्जा लेते हैं। ये कहीं पर इस मुल्क में, लेकिन मेरा ख्याल मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं है इस इशू के ऊपर रोना धोना या शोर मचाने का। क्योंकि अब कुछ वीडियोस भी देखी जहां पे कुछ मुसलमान नारे तकबीर के नारे मार के कुछ हिंदुओं के ऊपर हमले भी कर रहे थे। फिर वही हिंदू पलट के इनको पीटेंगे तो फिर इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में रोना धोना मचाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहाँ पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। हर तरफ जय श्री राम के ही नारे गूंज रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों को एलओसी पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। राम मंदिर का उद्घाटन करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद भारतीय सैनिकों को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को जय श्री राम मंत्र बोलने में मदद करते देखा गया। दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बावजूद इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स के बीच शेयर किया गया। कई लोगों ने इसे क्लिप पर रिएक्ट भी किया। कई लोग काफी हैरान भी थे क्योंकि चीनी सैनिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सामान्य दिन से कुछ अलग नजर आए। अब पाकिस्तान चीनी सैनिकों को भी जय श्री राम बोलते देख सकते में है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। 90s में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया अयोध्या में और उसकी वीडियोस जो थी पीटीवी पे और आई एम श्योर पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स पे चलाई गई। लेकिन जब बाद में पता चला मुझे कि ये इशू कितना कॉम्प्लेक्स था, हमें इस तरह बताया गया था कि कुछ रेडिकल हिंदूज हैं, जिस तरह मौलवी होते हैं उस तरह कुछ रेडिकल हिंदूज भी हैं, तो उन्होंने आके चढ़ दौड़े और उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। कोई उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस कॉन्टेक्स्ट का अंटिल वेरी रिसेंटली से मुराद है 3-4 साल पहले मुझे तब पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राम मंदिर, ये राम की जन्मभूमि। हमने बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड की देखी जिसमें हमें ये पता है, और ये बॉलीवुड से नहीं वैसे पता है कि राम इज वन ऑफ द सेंट्रल डिएटीज ऑफ हिंदुइज्म। जहाँ पे कृष्णा है, विष्णु है, वहां पे राम भी है और ये उनकी जन्मभूमि है। यानी ये ऐसे है कि ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इस वजह से उन्होंने इसको गिराया और उनका क्लेम ये था कि यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकली क्या ये प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। वैसे फैसला आ गया कि ये इसके नीचे एंशिएंट हिंदू साइट्स हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर ये राम की जन्मभूमि थी, उनकी बर्थ प्लेस थी, और इसके ऊपर एज अ शो ऑफ फोर्स मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद की हालत भी देखें, वो जो उसका गुंबद है देखें कितना उसके ऊपर पेंट भी नहीं हुआ, बड़ा गर्क हुआ हुआ था। एनीवे रिगार्डलेस था, इसलिए उन्होंने उसको तोड़ा। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 साल वेट किया, यही वजह है कि इंडिया में भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसका फैसला 30 साल बाद आया। अब ये हो गया है। अब इसको गिरा के वहां पे फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये हो गया है, अब इसको बनाना है। अब पॉइंट ये है कि क्या इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके
इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। कोई लोग 1000 मस्जिदें लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई हैं कि ये मंदिरों के ऊपर बनी हुई है, तो इसलिए इनको गिरा के दोबारा बनाया जाए। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। अब ये इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ये कहां पर वायरल हो रहे हैं और ये कैसे बात निकली मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर, जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेंपल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। सर उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आज तक दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की सर। उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटीरियलिस्टिक। अगर मैं बात करूं लोहे के बगैर और किसी भी धात के बगैर कोई चीज़ खड़े करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें इस्तेमाल करके वो उस मंदिर को बनाया। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सा मंदिर है हर साल 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नज़र आ रहा है और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह-वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियाँ, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आप ज़रा देखें, बिजनेस माइंडसेट चेक करें, आप ज़रा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न साइड KPK, बलोचिस्तान ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अगली चीज़ सोचनी चाहिए। अब लोहा आप कह रहे हैं उसमें लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ, सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ, हमारी सड़कें बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो कहते हैं हमने अपनी चीज़ कैसे बेचनी है, बिल्कुल वो अपना सरिया बेचते हैं। आप समझ गए होंगे, स्टील मिल है जिनकी स्टील मिल है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आपके जिस तरह से वो अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से एडवांसमेंट की, अगर मैं बात करूं IT इंडस्ट्री की, अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी में इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम उनसे आगे हैं? क्यों, कौन आगे है? सर इंडिया आ गया, जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है। ठीक है, उसके घुटने पकड़ते हैं, फिर उनको कर्जा मिलता है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार, मजा आया वीडियो देख के कि देख ले हम सोचते कुछ रहे पाकिस्तानी और हो कुछ गया है। आप देखें कि हिंदुस्तान और चाइना के कितने तल्लुकात ख़राब थे OLC पे, ठीक है ना, कितने तल्लुकात ख़राब थे। इस तरह था कि आज ही जंग लग जानी है, मगर वो सारी बातें ना हवा में उड़ा दी हिंदुस्तानी फोर्सेस ने और चाइनीज़ फोर्सेस ने। अब देखें आपका जो मंदिर बना है उसके लिए चाइनीज़ आपकी फोर्स और इंडियन चाइना की फोर्स यह इकट्ठी हुई है बॉर्डर पे और उन्होंने मिल के नारा लगाया है। ठीक है जी, श्री राम साहब का, जय श्री राम का नारा लगाया उन्होंने। ये बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है कि उन्होंने अपनी दुश्मनी भुला दी है, अपनी दुश्मनी भुला दी है और उन्होंने एक बन के दिखाया बॉर्डर पे। उन्होंने सारी वो देखे किस तरह एक दूसरे के साथ हंसी खुशी वो वक्त गुजार रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है
कि जब भी देखे इस तरह की तल्लुकात ख़राब ही रहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, कि कभी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला हमें, कभी ऐसा नज़ारा हमें देखने को नहीं मिला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फोर्सेस इकट्ठी हुई हों और इस तरह के कोई मंजर हमने देखा हो सोशल मीडिया पे। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। यही हर मैं वीडियो में कह रहा हूँ, यही मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यार इंडिया चाइना के कितने तल्लुकात ख़राब थे, मगर फिर भी उनके इस तरह के तल्लुकात नहीं हुए कि वो जंग में इख्तियार कर जाएं या कि वो ट्रेड बंद कर दें। फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया चाइना की, ठीक है जी। और अब देखें उन्होंने वो ये साबित कर दिया है कि हम सब वो जो बातें भूल जाओ, अब हम नए सिरे से दोस्त हैं सारे। ये इंडिया ने साबित कर दिया है, चाइना ने भी साबित कर दिया है। अब रहा पाकिस्तान गया बीच में, पाकिस्तान के तल्लुकात क्यों नहीं सही हो रहे हैं। अब देख लें कि हमारा मीडिया खुद बातें कर रहा है कि हमारे तल्लुकात इस वजह से अच्छे नहीं हो रहे कि हम जब भी जाते हैं हम IMF के पाँव पड़ जाते हैं, IMF से हम कर्जा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इंडिया ने कर्जा नहीं लेना IMF से, इंडिया ने लोगों से, दूसरे ममालिक से पैसे लेने हैं, किसी के पैसे देने नहीं है। चाइना भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अमेरिका ने भी पैसे देने हैं दूसरे ममालिक के, ठीक है ना। खुद का उसके पास वो बहुत उसकी इकॉनमी ख़राब हो गई है अमेरिका की। इस वक्त खित्ते में एक पावरफुल है तो इंडिया है, जो इकॉनमी के लिहाज से सुपर पावर है, ठीक है। तो फिर उसके तल्लुकात अगर दूसरे ममालिक से इतने गहरे हैं तो पाकिस्तान के तल्लुकात क्यों नहीं गहरे हो सकते। अब बीच में राम मंदिर का आ गया है, ठीक है जी। बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने। देखें हमारे जो इस्लाम में है ना, वो है अक़लियतों के हकूक़, हम उनके हकूक़ की हिफाजत करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की हमने वो जो इधर जलाओ घराव हुआ था पाकिस्तान में, तो हमारी फोर्सेस ने, हमारी हुकूमत ने उस पर सख्त एक्शन लिया था और उन लोगों को कटहरे में लेके आए थे जिन्होंने ये काम किया था, जो इंतशार फैलाया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हवा को ख़राब किया था, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारा दीन इस तरह की इजाज़त नहीं देता। बाकी ये मंदिर का केस और बाबरी मस्जिद का केस आपके सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। अब आपके हक में फ़ैसला आ गया है, ठीक है जी। अब फैसला आया, उन्होंने साबित कर दिया कि ये राम मंदिर की जगह थी जहाँ बाबरी मस्जिद बनी है, ठीक है जी। अब ये हमें तो रियलिटी का नहीं पता, हकीकत तो आप लोगों को ही पता है ना। बाकी अगर मस्जिद बनी हुई थी ना, तो मेरे ख्याल में आपको गिराना नहीं चाहिए था मस्जिद को, क्योंकि आपकी किताबों में भी हकूक़ की काफ़ी हकूक़ के बारे में लिखा गया है कि दूसरों को हकूक़ देने हैं, उनके हकूक़ की हिफाजत करनी है। सोशल एक्सपेरिमेंट हम बहुत देखते हैं आप लोगों के, कि आप प्यार मोहब्बत अमन की बात करते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह पाकिस्तान वाले भी आपसे मोहब्बत प्यार करते हैं, अवाम तो मोहब्बत प्यार करती है, ठीक है। तो बाकी ये नहीं जाने कि वाकई राम मंदिर की जगह थी, राम की जगह थी वहाँ पे, या कि वाकई शुरू से बाबरी मस्जिद थी। ये बाबरी मस्जिद की तारीख का भी हमें नहीं पता ना कब से बनी हुई है, ठीक है जी। अब वो देख ले। बाकी हिंदुस्तान आपका है, तो अगर अदालत ने हुक्म दिया है तो फिर तो कुछ सोच के दिया होगा, सब कुछ देख के दिया होगा। ये तो बाकी आप जीत गए हो, आपको करना चाहिए फिर, ठीक है जी। तो ये बात है कि जो इस तरह की जो प्यार मोहब्बत आपका चाइना और इंडिया को बढ़ गया है ना बॉर्डर पे, इस तरह पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान की भी ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। एक आपने मूवी बनाई है फाइटर, जिसमें पाकिस्तान को विलन का रोल दिखाया गया। आपकी इंडस्ट्री बहुत दुनिया पे छाई हुई इंडस्ट्री है आपकी फिल्म इंडस्ट्री, अरबों का बिजनेस आप करते हैं। जितने पैसे आप एक सीन पे लगा देते हैं ना, उतने पैसों में पाकिस्तान पूरी फिल्म बना देता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह की, जिस तरह वो बातें कर रहे थे कि इसको नई फिल्म बनानी चाहिए, ठीक है जी। पाकिस्तान के मीडिया में बहुत सारी बातें हुई है, तो पाकिस्तान भी बना ले यार फिल्म, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तान भी फिल्म बना ले, ठीक है जी। मगर जो दिल में है ना रियलिटी में बातें, वो ये एक फिल्म की हद तक की कामयाबी है, सही है, ठीक है। दिल में आप नफरत ना रखो, आपस में दिल में प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम होना चाहिए आपका,
ठीक है जी। बाकी आप वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया भी, ये जो वैलेंटाइन के डे के मौका पे, ये बड़ी बात है जी मोदी सरकार के लिए, जो इफ्तिताह करेंगे वहां पे जाके। तो एडवांस में कंग्रेचुलेशन जी आपको, आपने दुनिया के दिल जीत लिए हैं, पूरी दुनिया को आपने अपने वश में कर लिया है, ये हकीकत की बात है। ठीक है, और पाकिस्तान से सारे जान छुड़वा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। देख ले हाल ही में ईरान ने भी अटैक कर दिया था पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान के साथ भी कशीदगी है पाकिस्तान की, और आपके तल्लक सब ममालिक के साथ अच्छे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे UAE है, चाहे चाइना, जापान, रशिया, जो भी मुमलक है। तो ईरान के साथ भी आपके तल्लकात अच्छे हैं। ठीक है जी, आपके फॉरेन मिनिस्टर गए थे ईरान, जयशंकर साहब, तो इसी तरह आपके सऊदी इधर अफगानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे तल्लकात हैं। तो पाकिस्तान को भी ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, पाकिस्तान को भी मुल्क का सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी अपनी अवाम का सोचना चाहिए। तो दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तल्लकात होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लकात अच्छे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना, अदरवाइज तो मुल्क हमारा नीचे से नीचे होता जाएगा। तो अगर हमने दुनिया को जीतना है तो हमें भी तरक्की करनी चाहिए। तरक्की की देखे, मैं मोदी सरकार के एक बयान से बड़ा खुश हुआ था। मोदी सरकार ने कहा था हम पाकिस्तान से जंग करने को तैयार है, आओ पाकिस्तानियों हमसे जंग करो। किस मामले में जंग करनी है कि आपने अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करनी है, हमने अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करनी है। जो पहले गुर्बत ख़त्म कर गया ना वो जीत गया, वो जंग जीत गया, गुर्बत की जंग। तो ये देखें कि मोदी सरकार ने तो तकरीबन सारी गुर्बत ही ख़त्म कर दी है अपने हिंदुस्तान। 4.0% रह गई है गुर्बत, हमारे मुल्क में तो 90% गुर्बत है। वो तो बाकी यार कमाल है यार, ये जो सीन देखा ना मैंने शुरू से चाइना और इंडिया का, इसने कमाल करे, पूरी दुनिया में धूम मच गई है आपकी, पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है इस चीज़ में। मज़ा आया वीडियो देख के। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।